Hello friends, how are you? In our last class we started to discuss about the mirror and we discussed the definition of the mirror. Mirror, what is the mirror? Mirror is a highly polished surface. Mirror is a highly polished surface which reflects light rays. That is called mirror. मिरर जो है वो एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है जो कि लाइट रेज का रिफ्लेक्शन करती है. क्या करती है? लाइट रेज का रिफ्लेक्शन करने का काम करती है. ओके, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वर्ड क्या काम में लिया जाता है? दैट इज कॉल्ड मिरर. ओके, मिरर की अपन बात करें तो मिरर जो है, जनरली मिरर जो है उनको किसी भी जो ग्लास जो है, ग्लास कोई भी जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जनरली जैसे अपन ग्लास देखते हैं, उस ग्लास की, जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास हो गया, इस ग्लास की या तो बैक साइड में या इस ग्लास के फ्रंट साइड में पॉलिश, और वो पॉलिश किसकी होती है? या तो एल्यूमिनियम की या फिर सिल्वर की. नॉर्मली एल्यूमिनियम की यूज करते हैं. तो यहां पर ये जो सिल्वर या एल्यूमिनियम की पॉलिश करके ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर क्रिएट की जाती है. Got it? Understand? अब बैक साइड में होता है तब तो उसको अपन बोलते हैं बैक कोटेड मिरर. क्या बोलते हैं उसको अपन? बैक कोटेड मिरर. और फ्रंट साइड में हो तो उसको अपन बोलते हैं फ्रंट कोटेड मिरर. ओके, कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, बोला सर अगर फ्रंट में हो तो फिर वो रिफ्लेक्शन क्यों करेगा, रिफ्लेक्शन कैसे करेगा? तो बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ये जैसे सपोज कीजिए ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अपना, जैसे मेटल का अपन यूज करते हैं, कोई भी मेटल, जैसे अपन नॉर्मली अपन बात करें तो घर में जो अपन मेटल प्लेट जो खाने की काम में लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही. ओके, तो ये बिल्कुल प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब ग्लास क्या रहता है? इसके सामने होता है, तो वो ग्लास यहां से लाइट रेज टकराकर वापस आती है. ओके, अब सवाल ये आता है ऐसा करते क्यों है? ये जो मेटल, वो ग्लास जो है वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, डस्ट वगैरह से या किसी भी चीज से इसको प्रोटेक्ट करेगा. वो फ्रंट कोटेड मिरर में क्या रहेगा? ग्लास या कोई भी जो सरफेस है, कोई उसमें ग्लास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि लाइट तो सामने गिर रही है. तो कोई भी सरफेस जो है उसके ऊपर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके ऊपर लगाई जाती है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से इन्हें क्रिएट किया जाता है. ओके, अब आज का अपन पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करते हैं. प्लेन मिरर किसे बोलते हैं? ए हाईली पॉलिश्ड, स्मूथ, प्लेन या फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है प्लेन मिरर. उसके लिए क्या वर्ड काम में लेंगे अपन? दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर. आई एम अगेन रिपीटिंग, हाईली पॉलिश्ड, स्मूथ, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज नॉन एज प्लेन मिरर. उसे क्या बोलेंगे अपन? प्लेन मिरर अपन उसको बोलते हैं. सॉरी, क्लियर? अब यहां पर क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं प्लेन मिरर की इमेजेस की खासियत क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस की प्रॉपर्टीज या खासियत क्या है? व्हाट इट? फर्स्ट, इट ऑलवेज फॉर्म्ड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, या इरेक्ट या जिसको अपन बोलते हैं अपराइट. अब वर्चुअल इमेज क्या है पहले तो इसको समझना. वर्चुअल इरेक्ट का मीन्स क्या है? इरेक्ट का मीन्स होता है सीधा. भाई अपन जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज को देखें, ये जैसे ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज को देखिए तो कैसी दिखती है? बिल्कुल अपर साइड ही दिखता है, तो सीधी दिख रही है ना, तो दैट इज इरेक्ट या अपराइट. वर्चुअल इमेज का मीन्स होता है ऐसी इमेजेस जिन्हें अपन स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ऐसी इमेजेस जिन्हें
स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड, उन्हें क्या बोला जाएगा, दैट आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। स्क्रीन का मतलब एक जो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे लाइट रेज मिलती हैं, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहां पर अपन को स्क्रीन प्लेस नहीं कर सकते उस इमेज के फॉर्मेशन के लिए, तो उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे अपन, वर्चुअल इमेज। सो दैट इज टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट it is virtual and second it is erect. Okay, now the second property, the size of image, the size of image is equal to the object size. ऑब्जेक्ट की जैसी साइज होती है, ऑब्जेक्ट जितनी साइज का है उतनी ही साइज की यहां पर इमेज फॉर्म्ड होती है, तो दैट मीन्स the size of the size of image is same as the object, या is equal to the object. Got it? Third, the formed image as far behind as the object in front of the mirror. The formed image is as far behind the mirror as the object in front of it. जितना ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ होता है, इमेज भी उतनी ही पीछे अपने को दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मिरर है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही पीछे हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। गॉट इट? जितना आगे रखा हुआ है उतना ही पीछे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन बात करें, अपन सपोज ये कोई पर्सन है, तो ये जब आगे की साइड में मूव करता है तो जो उसकी इमेज जो यहां पर बनी हुई है, वो इमेज भी आगे की साइड में मूव करती हुई दिखाई देती है। कितना आगे दिखेगी, जितना ऑब्जेक्ट ये आगे आएगा उतनी इमेज इस साइड में मूव करती है। इसी तरह से जितना ये बैक साइड में जाएगा, इमेज भी उतनी ही बैक साइड में जाती है। तो दैट मीन्स इमेज जो बनती है यहां पर, द साइज ऑफ द इमेज जितना पीछे बनेगी जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा। मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है इमेज डिस्टेंस। तो उतनी ही पीछे बन रही है, इसलिए बोला जाएगा हियर द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इक्वल होगी। गॉट इट? एंड फोर्थ, यहां पर जो इमेज बनती है दैट आर लैटरली, या जिनका अपन बोल सकते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। लैटरल इन्वर्जन, या अपन बोल सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज जो बनती है वो कैसे बनेगी, यहां पर लैटरली इन्वर्टेड बनती है। लैटरली इन्वर्टेड मींस लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज अपीयर टू द राइट साइड ऑफ इमेज एंड राइट साइड ऑफ इमेज इज अपीयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए दैट इज अ मिरर, ये मिरर है, ये मेरा कौन सा एंड है, दैट इज लेफ्ट हैंड। अगर मैं अपने आप को यहां इमेज मानूं तो मेरा कौन सा हैंड हिल रहा है उस टाइम पर, दैट इज राइट। गॉट इट? या ये जिस पॉकेट है इधर आए तो किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। ऑब्जेक्ट में किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। इमेज में जब आएंगे तो अपने को यहां दिखाई देगी, दैट इज इन द राइट हैंड साइड। गॉट इट? तो ये जो लेफ्ट का राइट, यानी कि लेटरल इन्वर्जन का मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज लेफ्ट का राइट या राइट साइड का लेफ्ट साइड में दिखाई देना, दैट इज नॉन एज लेटरल इन्वर्जन। गॉट इट? इन द मिरर द left side of object is appear as the right side of image and vice versa. This is known as lateral inversion and that is the important point जो पूछा जाता है। प्लेन मिरर्स में ये खासियत है। ओके? अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट क्यों दिखता है।
That is a question in our mind, that why the left side appear as the right side and right side is appear to the left side. Got it? The lateral inversion the lateral inversion we experienced is not caused by the mirror. ये मिरर का नहीं है, बल्कि ये किसके कारण है? इट इज आवर परसेप्शन ऑफ मिरर्स इमेज. ये जो हमारे माइंड में एक परसेप्शन बनता है, धारणा बनती है इमेज के लिए, वो है. गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? I am again repeating, the lateral inversion we experience is not caused by the mirror. मिरर के द्वारा नहीं होता है. It is a perception of image which created in our mind, जो हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होती है जब हम इमेज को अपन देखते हैं. Got it? The mirror does not reverse the left hand side. मिरर जो है लेफ्ट राइट साइड नहीं करता, बल्कि इंस्टेड it should be back of the object और back और front of the object. ये कैसे होती है? फ्रंट जो है वो बैक दिखाई देता है, बैक जो है वो हमें फ्रंट दिखाई देता है. तो हमारा ब्रेन जो है वो इमेज को एक अलग ऑब्जेक्ट मानता है. क्या मानेगा? वो ऑब्जेक्ट अलग उसको मानेगा. गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? आई एम सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ रिवर्स फ्रंट एंड बैक विद आवर ब्रेन, और वी कैन से दैट द फ्रंट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, आवर ब्रेन अज्यूम दैट द बैक साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट साइड है वो अपने को कैसा दिखाई देगा? बैक साइड का. गॉट इट? तो हमारा ब्रेन जो है वो इमेज को एक अलग ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या मानता है? वो एक अलग ऑब्जेक्ट मानता है इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे सामने खड़ा एक अलग ऑब्जेक्ट वो कंसिडर करता है और वो एज्यूम करता है, और वो उस एजम्पशन में वो जो एज्यूम करता है उसमें वो जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देता है. Got it? जैसे सिंपल सी बात करें अपन, आप इसको समझना. ये मेरा हैंड है, इसका ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है. Got it? जब अपन इसको ऐसे देखते हैं तो हम किस चीज को देख रहे हैं? बैक साइड को. जबकि मिरर जो है वो किसको देख रहा है एक्चुअल में? राइट साइड को या फ्रंट साइड को. Got it? हम पीछे खड़े हैं तो हम क्या देख रहे हैं? बैक साइड. इमेज मिरर जो है वो क्या देख रहा है? दैट इज राइट साइड. तो वो राइट साइड को देखते हुए राइट साइड की इमेज बना दी उसने. राइट साइड को उसने देखा, दैट इज राइट साइड. जैसा उसने देखा वैसा बना दिया. अब हमारे ब्रेन के सामने ये दो है, ये हमारा हैंड था, ये उसकी इमेज है. तो ये हमारे ब्रेन को क्या लगता है? बिल्कुल अलग. तो वो उसको क्या मानता है? ये एक अलग ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? ये दैट साइड, या जो अपन बोल सकते हैं राइट हैंड साइड. गॉट इट? तो दैट इज द रीजन ऑफ लैटरल इन्वर्जन. गॉट इट? तो ये हमारे ब्रेन का जो अजम्पशन है, जो हम एज्यूम करते हैं, उससे इस चीज को समझा जाता है. क्लियर? नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, दैट इज that discuss that the image formed as far behind the object in front of it. Now we have to prove it. अपन ने अभी बात की कि जो इमेज जो बनती है वो उतनी ही बैक साइड में बनती है जितना फ्रंट के अंदर उसके ऑब्जेक्ट है. अब इस चीज को अपने को प्रूव करना है. गॉट इट? तो इसके लिए अपन एक एज्यूम करते हैं, अपन एक इमेज फॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं. सपोज ये एक कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको मैं नेम दे देता हूं, दैट इज एम डैश. ओके? एक ऑब्जेक्ट जो है ये मान लेते हैं अपन, दैट इज एन ऑब्जेक्ट पी. ये एक ऑब्जेक्ट है P. ओके? क्लियर? दैट इज एन ऑब्जेक्ट P. अब हमें ये मिरर इस तरह से है. गॉट इट? इस तरह से नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल थोड़ा सा यहाँ पर जियोमेट्री वगैरह आएगी तो वो थोड़ा सा कंसिडर अपने को करना होगा. तो ये मानते हैं अपन, दैट इज ऑब्जेक्ट P. क्लियर? अब अपन जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज पास्ड आउट होती हैं मिरर की तरफ, जिनके रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्मेशन होगा.
अब कंसिडरेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन की कंसिडरेशन में हम टू लाइट रेज का अपन सिलेक्शन करते हैं और उनके रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्मेशन अपन कंसिडर करेंगे। पूरे चैप्टर में ये चलेगा कि टू लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वेयर दे मीट, और जहां पर वो मीट करेंगी वहां पर इमेज फॉर्मेशन अपन मानते हैं। गॉट इट? तो अपन इसके लिए माने कि इससे ये टू लाइट रेज यहां पर आ रही है, फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड। ये 2 पॉइंट्स ये मान लेते हैं अपन, दैट इज O एंड दैट इज O डैश, यहां पर स्ट्राइक कर रही है। क्लियर? अब यहां पर अपन 2 नॉर्मल्स अपन ड्रॉ करेंगे, दैट इज फर्स्ट नॉर्मल जो इस पॉइंट पर है एंड दैट इज सेकंड नॉर्मल, जिसको मान लेता हूं दैट इज N एंड दैट इज N डैश। यू नो दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपन ने कल पढ़ा था, जिसमें अपन ने बोला था द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से ये लाइट रेज सपोज करते हैं अपन इस तरीके से पास आउट हो गई। गॉट इट? इसी तरह से दैट ये भी उतना ही डिग्री एंगल बनाते हुए इस साइड में इमर्ज्ड आउट हो गई। ओके, नाउ अब इन दोनों को अपन जब एक्सप्लोर करते हैं, ये मान लेते हैं यहां से इतनी डिस्टेंस पर है, उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनेगी। सपोज करते हैं अपन यहां पर ये इमेज बनी है, जब अपन ने इस लाइट रेज को अपन ने पीछे की साइड में एक्सप्लोर किया तो यहां आकर ये आई, और सेकेंड लाइट रेज को भी अपन ने जब एक्सप्लोर किया तो ये यहां आकर मिली। गॉट इट? मे बी पॉसिबल थोड़ा लाइट रेज स्केलिंग नहीं है बोर्ड पर, तो थोड़ा सा टीडी हो गई हो। ओके, तो वो आप कंसिडर कर लेना। ओके, नाउ अपन मानते हैं दैट इज पॉइंट इज P डैश। ये पॉइंट क्या है? P डैश। ओके, ये जो इंसिडेंट लाइट रे एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, अब ये डाइवर्ज हो रही है तो इनको अपन को पीछे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट रेज जहां पर मिलेगी, अब चाहे रिफ्लेक्शन के बाद मिले या हमें एक्सप्लोर करके मिलानी पड़े, वहां पर इमेज फॉर्म्ड होती है। तो दैट इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर लाइट रेज मिल रही है। ओके, सपोज दैट इज Q और इसको मान लेते हैं अपन दैट इज Q डैश। ओके, अब यहां पर अपन बोले तो PO जो है ये किसको शो कर रहा है? इंसिडेंट लाइट रे को। PO डैश सेकेंड इंसिडेंट लाइट रे को, OQ रिफ्लेक्टेड लाइट रे, O डैश Q डैश सेकेंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे, M डैश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ON नॉर्मल, O डैश N डैश दैट इज अनदर नॉर्मल। गॉट इट? नाउ ये जो M से लेकर अपनी P तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरह से मिरर की जो सरफेस है उससे P डैश तक की जो डिस्टेंस है उसके लिए अपन बोलेंगे दैट इज इमेज डिस्टेंस। क्लियर? अब अपने को प्रूव ये करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होती है इसकी। Got it? Understand or not? अच्छा, अब इसके लिए अपन कुछ एंगल्स कंसीडर करते हैं। ये मान लेता हूं मैं दैट इज एंगल 1, इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको बोल देते हैं अपन दैट इज 5, 6, 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अपन बोल देते हैं 9 और दैट इज 10, दैट इज 9 एंड दैट इज 10। ओके, तो अपन यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ये प्रूव करेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इसके लिए अपन कंसीडर कर सकते हैं इन बनने वाले ट्रायंगल्स को, क्योंकि ट्रायंगल्स बन रहे। अगर अपन यहां पर कोई भी ट्रायंगल जो कॉमन, जिनमें ये दो ट्रायंगल जैसे ऊपर वाला और नीचे वाला जिसमें ये लाइंस आ रही हैं, उनको अगर अपन कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर कर दें तो हमारा
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसके लिए सबसे पहले अपन इस वाले ट्राइंगल को यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट करने की शर्त क्या है, या तो तीनों साइड्स इक्वल हो, या 3 एंगल्स इक्वल हो, या तो 3 साइड्स इक्वल, या 3 एंगल्स इक्वल, या 2 साइड 1 एंगल, या 2 एंगल 1 साइड। तो इनमें से अपन किसी कंडीशंस को फॉलो करेंगे। अपन करेंगे क्या, यहां पर पहले इसको समझना, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करेंगे, और उसके लिए अपन यूज करेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम डिक्लेयर करेंगे, ये साइड और ये साइड अपन सेम डिक्लेयर करेंगे, और ये दोनों की कॉमन है तो डेफिनेटली अपने आप इक्वल है। ओके, अब जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मैंने बोली कि ये एंगल और ये एंगल और ये साइड इक्वल, इसको डिक्लेयर करने के लिए अपन इस ट्राइंगल को, ये जो पी ओ डैश जो है, और इसी तरह से पी डैश ओ डैश और ओ, इन ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करेंगे। गॉट इट? तो इनको जब अपन कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। गॉट इट? और ये डिक्लेरेशन काफी लंबा है, तकरीबन 15 मिनट का लगता है, तो ये आई थिंक अपन नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्मेशन तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको कैसे करना है वो अपन करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।